आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं ऑटोकैड ट्यूटोरियल इन हिंदी का वीडियो लेक्चर। और ऑटोकैड ट्यूटोरियल में हम बात कर रहे हैं 3D मॉडलिंग के बारे में, कैसे 3D ड्राइंग बनाया जाता है इसके बारे में। 3D ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हमने बेसिक कमांड के बारे में सीखा। उसके बाद हमने कुछ प्रिमिटिव 3D सॉलिड्स कमांड के बारे में डिस्कस किया। और ये 3D मॉडलिंग का तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कमांड्स के बारे में जिसका यूज़ करके हम 2D से ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट करते हैं, है ना। कन्वर्जन फ्रॉम 2D टू 3D, ये करने के लिए हम कौन कौन से कमांड यूज़ करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसे कमांड्स है, सॉलिड 3D कमांड्स है, जिसका हम डायरेक्ट यूज़ करके 3D बना सकते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी रहता है कि अगर हमारे पास 2D ड्राइंग है तो 2D ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ऐसे कमांड्स यूज़ करते हैं, है ना, जिससे हम 2D से 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक्सट्रूड कमांड है, स्वीप कमांड है, रिवॉल्व है, लॉफ्ट है। ये कुछ कमांड है जिसका यूज़ करके हम 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके ये 4 कमांड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक्सट्रूड, स्वीप, रिवॉल्व और लॉफ्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब भी आप 3D मॉडलिंग कर रहे हैं, 3D ड्राइंग बना रहे हैं, तो व्यू में जाके हम 3D व्यू को AC आइसोमेट्रिक या HW आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद विजुअल स्टाइल को हम 3D वायर फ्रेम या 3D हिडन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। 3D वायर फ्रेम या 3D हिडन में रखेंगे तभी आपको प्रॉपर विजुअलाइजेशन होगा 3D मॉडल का। इस तरीके से ये एनवायरनमेंट हमने सेट कर दिया। ये तीनों एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है, XY प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है और Z एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में। सबसे पहले हम एक्सट्रूड कमांड के बारे में समझेंगे। एक्सट्रूड का मतलब होता है कुछ हाइट प्रोवाइड करना। अगर हम 2D ड्राइंग हमारे पास है, जैसे सर्कल है, रेक्टेंगल है या कोई भी और 2D ड्राइंग है, उसको हम कुछ हाइट प्रोवाइड करेंगे तो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्सट्रूड कमांड का यूज़ करके हम 2D ड्राइंग में हाइट प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो 2D 3D में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास कोई सर्कल है ना, हम सर्कल एक ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल कमांड यूज़ करके, जिसका सेंटर पॉइंट 0,0 पे है और इसका रेडियस 25 है। इस तरीके से, है ना, ये 2D है। ये सर्कल क्या है, 2D ड्राइंग है। अब इसको हम एक्सट्रूड करेंगे तो EXTRUDE ये कमांड बॉक्स में आप टाइप करिए, इंटरफेस करिए, ऑप्शन आएगा सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट। जिसको एक्सट्रूड करना है उसको सेलेक्ट करके इंटरफेस करना है, सर्कल को एक्सट्रूड करना है, इंटर। उसके बाद स्पेसिफाई हाइट ऑफ द एक्सट्रूजन, है ना, इसको कितना हाइट हमें प्रोवाइड करना है ये डिफाइन करना है। और ब्रैकेट में ऑप्शन भी है, डायरेक्शन का ऑप्शन है, पाथ का ऑप्शन है, टैपर एंगल का ऑप्शन। अगर हम उसमें कुछ टैपर एंगल देना चाहते हैं तो टैपर एंगल भी दे सकते हैं। डायरेक्शन पे एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या पाथ भी हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो नॉर्मली हम इसमें हाइट प्रोवाइड करते हैं। मान लो 50 mm हाइट है, 50 mm हाइट देके हम इसको करेंगे तो इस तरीके से ये एक्सट्रूड हो जाएगा। तो सर्कल को हमने 50 mm हाइट पे एक्सट्रूड किया तो ये क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2D से 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आप रियलिस्टिक व्यू या कॉन्सेप्चुअल व्यू में देखेंगे तो इस तरीके से सॉलिड आपको दिखाई देगा। क्लियर है? आई होप कि एक्सट्रूड कमांड आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरीके से आप 2D बना लीजिए। मान लो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, रेक्टेंगल कमांड यूज़ करके इस तरीके से कोई भी एक 2D ड्राइंग हम बना लेते हैं, है ना। अब इसको एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड कमांड टाइप करेंगे, इंटरफेस करेंगे, इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके इंटरफेस करेंगे और इसमें हाइट प्रोवाइड करेंगे। मान लो 40 mm का हाइट है, ये 40 mm का हाइट करेंगे तो ये रेक्टेंगल से उसमें हाइट कुछ प्रोवाइड करेंगे तो ये बॉक्स बन जाएगा, या क्यूब या क्यूबॉइड बनेगा या प्रिज्म बनेगा। तो इस तरीके से हम रेक्टेंगल से 3D में हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो 2D से 3D में हमने कन्वर्ट किया एक्सट्रूड कमांड का यूज़ करके। ठीक है, एक्सट्रूड में ही कुछ और ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे हम एक सर्कल बना लेते हैं इस तरीके से, ये सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया।
ठीक है। और इसी में एक आर्क भी हम बना लेते हैं, आर्क हम इसके सेंटर से स्टार्ट करते हैं। आर्क ये सेंटर है और इस तरीके से हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इस आर्क के अलोंग इस सर्कल को एक्सट्रूड करना चाहेंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए एक्सट्रूड कमांड टाइप करेंगे, एक्सट्रूड, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, फिर इसमें पाथ का ऑप्शन है, देखिए पाथ है तो पाथ टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और इस पाथ को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये अनेबल टू एक्सट्रूड बता रहा है ना, क्योंकि क्या होगा, ये जो प्रोफाइल है, कर्व प्रोफाइल है, वो एक ही प्लेन पे है, सेम प्लेन पे है ना। आप किसी पाथ में अगर आप एक्सट्रूड करना चाह रहे हो तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मान लो ये एक्स वाई प्लेन पे है तो ये ऐसे जेड डायरेक्शन में होना चाहिए, तब उसी पाथ में ये एक्सट्रूड हो पाएगा। अगर सेम प्लेन पे है तो ये एक्सट्रूड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, है ना। जब आप पाथ का यूज़ करके एक्सट्रूड कर रहे हैं तो जो पाथ जिसके रेस्पेक्ट में हम सरफेस को एक्सट्रूड कर रहे हैं तो दूसरे प्लेन पे होना चाहिए। मान लो एक्स वाई प्लेन पे 2D है तो एक्स जेड या एक्स वाई जेड प्लेन पे वो पाथ होना चाहिए, ठीक है। एक्सट्रूड में और क्या ऑप्शन है, देखिए एक्सट्रूड टाइप करते हैं, इस सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, है ना। अब इसमें आप देखेंगे कि टैपर एंगल का ऑप्शन है, तो टैपर टाइप करके हम इंटर प्रेस करेंगे। टैपर एंगल कितना देते हैं, मान लो 45 का एंगल दे देते हैं, है ना। 45 के बाद हाइट हमें पूछ रहा है तो हाइट देते हैं 30 mm, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सट्रूड होगा। देखिए आप देख सकते हैं कि एक कोन के फॉर्म में इस सर्कल को हमने एक्सट्रूड किया 45 डिग्री पे, है ना, और इसका हाइट 30 mm रखा तो ये कोन बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से कोन जब आपको ड्रॉ करना हो तो हम सर्कल को एक टैपर एंगल देके और एक हाइट प्रोवाइड करके उसको एक्सट्रूड करेंगे। मान लो हमारे पास रेक्टेंगल है, इस तरीके से कोई रेक्टेंगल हमारे पास है, ठीक है। इसको हम एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड कमांड यूज़ करके एक्सट्रूड टाइप करके इंटरप्रेस करें, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके इंटरप्रेस करें और ये टैपर एंगल दे। टैपर एंगल मान लो हमने दे दिया 30 डिग्री दिया, फिर इसमें हाइट हमने दे दिया 50 mm, तो ये 50 mm पे ये एक्सट्रूड होगा इस तरीके से। देखिए इस तरीके से एक्सट्रूड हो गया। इसको आप रियलिस्टिक व्यू में देखेंगे तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से ये एक्सट्रूड हुआ है एक 30 डिग्री एंगल से, और हाइट इसका जितना हम प्रोवाइड करेंगे उसके हिसाब से। तो एक एंगल से भी हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्सट्रूड में ही एक और ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, एक्सट्रूड टाइप करिए, इंटरप्रेस कीजिए। इस सर्कल को एक्सट्रूड करना है तो इसको हम सेलेक्ट करके इंटरप्रेस करेंगे। इसमें डायरेक्शन का ऑप्शन है तो डायरेक्शन टाइप करके इंटरप्रेस करेंगे, है ना। तो स्टार्ट पॉइंट ऑफ, ये स्टार्ट पॉइंट है, फिर ये सेकेंड पॉइंट है। तो ये स्वीप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो प्लेन है एक्स वाई एक्सिस पे, और हमने जो डायरेक्शन या पॉइंट दिया वो भी एक्स वाई प्लेन पे ही था, तो सेम प्लेन में हमने डायरेक्शन दिया इसलिए एक्सट्रूड नहीं किया। अगर जेड डायरेक्शन में इसको हम डायरेक्शन प्रोवाइड करते जेड में, ये एक्सट्रूड हो जाता है। जैसे कि हम एक बार और ट्राई करते हैं, एक्सट्रूड कमांड टाइप करिए, इंटरप्रेस कीजिए, सर्कल को सेलेक्ट करके इंटरप्रेस कीजिए, है ना। इसमें डायरेक्शन टाइप करके इंटरप्रेस कीजिए, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और यहाँ से फिर हम जेड डायरेक्शन में अगर कोई पॉइंट डिफाइन करते हैं, सेकेंड पॉइंट, है ना। मान लो ये हम दे देते हैं @0,0,40, तो हमने जेड डायरेक्शन में ये पॉइंट डिफाइन किया, डायरेक्शन, है ना। जो भी सर आपके पास 2D ड्राइंग है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या सेम प्लेन पे डायरेक्शन या पाथ आपको डिफाइन नहीं करना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक्सट्रूड होगा, ऐसा आप नहीं कर रहे, ठीक है। तो डायरेक्शन या पाथ डिफाइन करते टाइम आपको डायरेक्शन या प्लेन को याद रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको एक्सट्रूड कमांड समझ में आया होगा। एक्सट्रूड का यूज़ हम किसी भी 2D ड्राइंग को कुछ हाइट प्रोवाइड करते हैं जिससे वो 3D में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कमांड डिस्कस करेंगे रिवॉल्व के बारे में, ठीक है। रिवॉल्व क्या है, देखिए रिवॉल्व का मतलब होता है किसी भी
2D ड्राइंग को या 1 डायमेंशनल ड्राइंग को एक एक्सिस के अबाउट उसके चारों तरफ कुछ एंगल से घुमाना, रिवॉल्व करना, ये कहलाता है रिवॉल्विंग। है तो रिवॉल्व करके भी हम बहुत सारे 3D सॉलिड्स बनाते हैं, जैसे स्फीयर हो गया, कोन हो गया। तो रिवॉल्विंग करके ही उसको बनाया जाता है। जितने भी कर्व सरफेस वाले सॉलिड होते हैं उसको रिवॉल्व करके बनाते हैं। जैसे कि हम कुछ ड्राइंग यहाँ पे बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल हम बनाते हैं, इस तरीके से रेक्टेंगल बना लेते हैं जिसका फर्स्ट पॉइंट 0,0 है और सेकेंड पॉइंट इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसको रिवॉल्व करना है, तो रिवॉल्व जब भी करेंगे तो रिवॉल्व कमांड टाइप करेंगे REVLVE और इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद ऑप्शन आएगा किस ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करना है, तो इस रेक्टेंगल या सर्कल जिसको भी रिवॉल्व करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। अब किस एक्सिस के अबाउट हमें इसको रिवॉल्व करना है ये डिफाइन करना है। हमें वाई एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करना है या वाई एक्सिस के अबाउट करना है या जेड एक्सिस, हम किसी भी एक्सिस के अबाउट इसको रिवॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम दो स्टार्ट पॉइंट डिफाइन करेंगे एक्सिस को डिफाइन करने के लिए। मान लो हमने 0,0 और ये इस पॉइंट को सेकेंड पॉइंट लिया, मतलब इस एक्स एक्सिस को हमने एक्सिस मान लिया, है ना। ये 2 पॉइंट अब डिफाइन करके एक्सिस को डिफाइन करेंगे। उसके बाद ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई द एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन, कितने एंगल से रिवॉल्व करना है, 180 डिग्री, 360 डिग्री। ये मान लो हम 180 डिग्री रिवॉल्व करेंगे, इस तरीके से 180 डिग्री रिवॉल्व करते हैं तो ये 180 डिग्री ऐसे रिवॉल्व होगा। ठीक है, इस तरीके से 180 डिग्री रिवॉल्व, तो हाफ सिलेंडर हमें मिलेगा। अगर हम 360 डिग्री रिवॉल्व करते तो एक पूरा सिलेंडर मिल जाता। क्लियर है किस तरीके से रिवॉल्व करें। देखिए एक बार और, रिवॉल्व कमांड टाइप करिए, इंटर प्रेस कीजिए, इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है, इंटर प्रेस करना है, एक्सिस डिफाइन करना है। एक्सिस डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट को डिफाइन करेंगे इस तरीके से, है ना। उसके बाद एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में हमने इस तरीके से रिवॉल्व कर दिया रेक्टेंगल को एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये हमें सिलेंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कर्व सरफेस वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम रिवॉल्व करके ही बनाते हैं। देखिए इस तरीके से ये 3D मॉडल हमें मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने रेक्टेंगल से सिलेंडर बना दिया और इसको रिवॉल्व करके बनाया गया है। ठीक है, जैसे एक हम सर्कल ले लेते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरीके से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इसको हम रिवॉल्व करेंगे इस एक्स एक्सिस के अबाउट, है ना। तो रिवॉल्व कमांड टाइप करेंगे इस तरीके से, सर्कल को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, और ये 0,0 फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकेंड पॉइंट इस तरीके से, मान लो ये एक्स एक्सिस 360 डिग्री पे हम रिवॉल्व करेंगे तो 360, तो हमने एक्स एक्सिस के अबाउट इसको रिवॉल्व कर दिया। तो कोई भी एक्सिस के अबाउट आप रिवॉल्व कर सकते हैं। एक्सिस को डिफाइन करने के लिए आपको 2 पॉइंट को डिफाइन करना है और एंगल डिफाइन करना है। तो हम रिवॉल्व कमांड टाइप करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एक्सिस को डिफाइन करेंगे और एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन डिफाइन करेंगे, तो ईजिली ये रिवॉल्व हो जाएगा। और रिवॉल्व करने से हमें जो सॉलिड मिलेगा वो सिमेट्रिक सॉलिड होगा किसी एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट हम उसको रिवॉल्व कर रहे हैं। तो रिवॉल्व सर्कल को रिवॉल्व करके हमने ऐसा टोरस बना दिया या ट्यूब शेप में कोई सॉलिड बनाया हुआ है। क्लियर है, आई होप कि रिवॉल्व कमांड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्वीप कमांड के बारे में। ठीक है, स्वीप कमांड क्या होता है। तो स्वीप कमांड का यूज़ भी हम 2D से 3D में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। और स्वीप कमांड जो है ज़्यादातर वो पाइप या जैसी स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखते हैं स्वीप कमांड क्या होता है। जैसे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया, 0,0 फर्स्ट पॉइंट है और सेकेंड पॉइंट हमने इस तरीके से ले लिया। ठीक है, अब एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, कोई भी एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से हमने एक ऐसा
लाइन ड्रॉ कर लिया, कोई भी एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इस स्क्वायर या रेक्टेंगल को इस लाइन के अलोंग हम स्वीप कराएंगे, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस रेक्टेंगल को इस लाइन के डायरेक्शन में या इस पाथ पे एक्सट्रूड करेंगे, है ना। तो ये स्वीप कमांड से किया जाता है। ठीक है, तो स्वीप कमांड टाइप करिए, SWEEP, इंटर प्रेस करिए। स्वीप करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट को स्वीप कराना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया। ठीक है, अब पाथ को सेलेक्ट करेंगे, इसमें और भी ऑप्शन है, अलाइनमेंट, बेस पॉइंट, स्केल, ट्विस्ट, ये सारे ऑप्शन हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। हम इस पाथ के लॉन्ग इसको स्वीप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लाइन को हम सेलेक्ट करके करेंगे तो देखेंगे कि ये जो स्क्वायर था या रेक्टेंगल था, इस लाइन के अलॉन्ग में क्या होगा, स्वीप होगा या एक्सट्रूड हो जाएगा। क्लियर है, आप देख सकते हैं इसको। रियलिस्टिक व्यू आप देखेंगे या कॉन्सेप्चुअल व्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्क्वायर या रेक्टेंगल को हमने उस लाइन के अलॉन्ग कैसे स्वीप करा दिया है। तो किसी भी तरीके का 2D ड्राइंग हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, ट्राइंगल हो, कोई भी 2D ड्राइंग हो, है ना, किसी भी पाथ के अलॉन्ग में उसको हम एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो स्वीप कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, और पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से एक हेलिक्स। ये हेलिक्स आपको दिखाई दे रहा है ड्रॉ में जाके, ये हेलिक्स का डायमीटर इस तरीके से हमने एक हेलिक्स बना लिया है ना। फिर हम एक सर्कल बना लेते हैं, छोटा सा सर्कल, जिसको इस हेलिक्स के अलॉन्ग हमें एक्सट्रूड करना है। ये हमने एक सर्कल बना लिया, है ना। अब इस छोटे से सर्कल को इस हेलिक्स जो हेलिकल पाथ है इस पर एक्सट्रूड करना है, तो क्या करेंगे, स्वीप कमांड यूज़ करेंगे। स्वीप टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। इस सर्कल को स्वीप करना है तो उसको सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे, और इस पाथ के अलॉन्ग हमें स्वीप कराना है तो इस पाथ को सेलेक्ट करेंगे। तो इस पाथ को सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि जो सर्कल था वो इस पाथ में क्या हो जाएगा, वो एक्सट्रूड हो जाएगा या स्वीप हो जाएगा। तो इस तरीके से स्वीप कमांड का यूज़ करके हम किसी भी 2D ड्राइंग को किसी पाथ, किसी डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या कर सकते हैं, स्वीप करा सकते हैं, एक्सट्रूड करा सकते हैं। आई होप कि स्वीप कमांड जिसका यूज़ हम 2D से 3D कन्वर्ट करने के लिए करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट कमांड है लॉफ्ट, और लॉफ्ट कमांड का यूज़ हम लोग 2D से 3D में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, रिवॉल्व में ही एक और चीज़ आता है, जैसे रिवॉल्व में हम किसी लाइन या किसी कर्व को स्वीप कराएं, रिवॉल्व कराएं तो क्या बनेगा। तो जैसे सरफेस हमें बनाना हो तो सरफेस बनाने के लिए किसी लाइन, है ना, या किसी कर्व को हम रिवॉल्व करा दें तो क्या बनता है, सरफेस बन जाता है ना। तो रिवॉल्व का यूज़ करके ही हम सरफेस मॉडलिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कोई लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब इसको रिवॉल्व कराना है, रिवॉल्व टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इस लाइन को रिवॉल्व कराना है, सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे, और ये हमने एक्सिस डिफाइन कर दिया 0,0 से इस पाथ में। इस तरीके से हमने रिवॉल्व किया 360 डिग्री में। तो आप देखेंगे कि एक सरफेस हमें मिलेगा। तो जो लाइन को हमने रिवॉल्व कराया हुआ है ना, वाई एक्सिस के अराउंड, ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि जो रिवॉल्विंग सरफेस वो लाइन था, इसलिए जो हमें सॉलिड मॉडल मिलेगा वो सरफेस मॉडल मिलेगा। तो सरफेस बनाने के लिए किसी 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम रिवॉल्व कराते हैं या एक्सट्रूड कराते हैं, है ना। एक्सट्रूड करके भी हम 3D मॉडल बना सकते हैं। जैसे कर्व हम आर्क बना लेते हैं, कोई एक आर्क आप बना लीजिए। ठीक है, आर्क, इस तरीके से एक आर्क हमने बना लिया, ये आर्क है। अब इसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करने के लिए इस आर्क को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कीजिए और इसका हाइट आप प्रोवाइड कर दीजिए, मान लो 40 mm का हाइट। तो हमने आर्क को एक्सट्रूड कर दिया, है ना। तो ये क्या बनेगा, आर्क से कर्व सरफेस मिलेगा। तो सरफेस मॉडलिंग करने के लिए हम लोग 1 डायमेंशनल ड्राइंग जैसे लाइन, कर्व, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रूड या रिवॉल्व करते हैं या स्वीप करते हैं। तो ये सब सरफेस मॉडलिंग में किया जाता है।
ठीक है, तो जितने भी ये 2D से 3D कन्वर्जन वाला जो कमांड है, ये सरफेस मॉडलिंग के भी लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे लॉफ्ट कमांड के बारे में। तो लॉफ्ट कमांड का यूज़ कहाँ करते हैं, देखिए लॉफ्ट कमांड का यूज़ हम 2, 3 या 4 हमारे पास 2D ड्राइंग है और नंबर ऑफ 2D ड्राइंग्स है। ठीक है, तो उसके एरिया को या उसके प्रोफाइल को फॉलो करते हुए हम लोग 3D मॉडल बनाते हैं। जैसे हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट 0,0 पे है और इसका रेडियस हम ले लेते हैं 25 ये बना। ठीक है, अब एक सर्कल और बनाते हैं, लेकिन जो भी मॉडल होगा इसी प्लेन पे नहीं होगा, XY प्लेन पे नहीं होगा, इसके जस्ट ऊपर होगा, Z डायरेक्शन में ऊपर। तो एक सर्कल हम बनाते हैं जिसका सेंटर पॉइंट Z एक्सिस में ऊपर है ना। तो Z एक्सिस में 0,0, 10 mm ऊपर है, मान लो हम 10 mm या 30 mm ऊपर ले लेते हैं, 30 mm, और इसका रेडियस हम ले लेते हैं 10 mm। इस तरीके से ये बड़े सर्कल के जस्ट ऊपर एक छोटा सर्कल, एक ही प्लेन पे नहीं है ना, Z डायरेक्शन में ऊपर XY प्लेन पे ये है, नीचे है, उसके बाद 30 mm ऊपर ये 10 mm रेडियस का एक सर्कल है। ठीक है, इसके ऊपर एक और सर्कल बना लेते हैं जिसका सेंटर पॉइंट 0,0,50 पे है ना, और इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं 20 mm। इस तरीके से ये सर्कल हमारे पास मिला है। इस सर्कल का फ्रंट व्यू देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, देखिए फ्रंट व्यू से ये इस तरीके से दिखेगा। ये नीचे वाला सर्कल है, बीच वाला, और ये ऊपर वाला सर्कल है ना। ये टॉप से देखिए, इसको टॉप से देखने से कैसे दिखाई देगा, ये इस तरीके से 3 सर्कल हमें दिखेगा टॉप व्यू से, है ना, एक के ऊपर एक सर्कल बनाया हुआ है। तो इस तरीके से कोई भी 2D ड्राइंग आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और उसको हम लॉफ्टिंग करेंगे तो क्या होगा, इसको आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। तो लॉफ्टिंग करना है तो LOFT आप टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और सीक्वेंस में इसको सेलेक्ट करना है जिस सीक्वेंस में हम लॉफ्ट करना चाहते हैं। तो देखिए नीचे वाले सर्कल को हमने सेलेक्ट किया, फिर बीच वाले सर्कल को सेलेक्ट किया, फिर ऊपर वाले सर्कल को। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस सीक्वेंस में हम सेलेक्ट करेंगे उसी सीक्वेंस में ये लॉफ्टिंग होगा। ठीक है, अब इंटर प्रेस करेंगे, है ना। इंटर प्रेस करने के बाद इसमें गाइड्स पाथ क्रॉस सेक्शन ओनली आया हुआ है, तो क्रॉस सेक्शन को लेके हम ड्रॉ करें, इसलिए क्रॉस सेक्शन ओनली लेंगे। अगर किसी पाथ या किसी गाइड डायरेक्शन के अलोंग हम लॉफ्टिंग करेंगे तो पाथ और गाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, या भी कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटर प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे, इसको ओके करना है कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमने यहाँ पे लिया हुआ था उसी क्रॉस सेक्शन एरिया में ये पूरा 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे वाला बेस ये सर्कल है, बीच में ये एक छोटा सर्कल और टॉप का ये छोटा सर्कल, 3 सर्कल को लेके हमने लॉफ्ट कर दिया है। लॉफ्ट करने के बाद इस तरीके से हमें एक सॉलिड मॉडल मिला हुआ है। ठीक है, आई होप कि लॉफ्ट कमांड आपको समझ में आया होगा। ये भी 2D से 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। साथ ही साथ लॉफ्ट का देखिए जितने भी हमने ये कमांड यूज़ किया, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट, ये 1 डायमेंशनल के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर हम 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व, एक्सट्रूड, स्वीप या लॉफ्ट करेंगे तो हमें सरफेस मॉडल मिलेगा, है ना। यदि हमारे पास 2 डायमेंशनल ड्राइंग है और उसको हम रिवॉल्व, एक्सट्रूड, स्वीप, लॉफ्ट करेंगे तो हमें सॉलिड मॉडल मिलेगा ना। सरफेस मॉडलिंग करने के लिए भी ये चारों कमांड यूज़ करते हैं, सॉलिड मॉडलिंग करने के लिए भी ये चारों तरीके की कमांड यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आज के लेक्चर में जो 4 कमांड हमने एक्सप्लेन किया ये आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।